अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 मैथ फर्स्ट 9 क्लास, इसमें एक चैप्टर है कसी रुकनी। इसके 3.1 के पहले सवाल के ज़िमनी सवालात हम हल करने जा रहे हैं। इसमें हिदायत दी गई कि ज़ेल की इबारत कसीर रुकनी है या नहीं लिखिए और वजाहत के साथ लिखिए कि वजह क्या है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर पहला सवाल देखिए। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि कसीर रुकनी को हम मोटे मोटे तरीके से कैसे समझ सकते हैं, बिल्कुल यानी जिसका मतलब भी मालूम हो जाए और कोई ऐसा परेशानी भी ना आए, उसको कैसे समझ सकते हैं। एक कसीर रुकनी जो होती है उसमें हमको चेक ये करना पड़ेगा कि फिक्रा जो दिया गया है, फिक्रे में मुतगय्यर की कुव्वत माइनस ना हो, मतलब मनफी ना हो ना। मैं आपको यहां बताता हूं कि मुतगय्यर की जो कुव्वत है, जैसे फर्ज कीजिए ये है, तो ये कसीर रुकनी है, ये फिक्रा कसीर रुकनी है। कसीर रुकनी ये जमा और जो तफरीक की अलामत होती है, ये इसको हिस्से बनाती है। ये एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा है, चौथा। तो ये कसीर रुकनी होती है। अब कसीर रुकनी के अंदर हमको पहचान कैसे करना है, तो पहचान ये है कि एक्स की जो कुव्वत है, कुव्वत जो मुतगय्यर की है, वो क्या नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए मनफी। और क्या नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए बटे की सूरत में, है ना। और क्या नहीं होनी चाहिए कि मुतगय्यर जो है उसका जजर ना मालूम किया जा रहा हो, यानी जजरी मिकदार ना हो। मुतगय्यर जो है वो जजरी मिकदार की सूरत में ना हो, बटे की सूरत में ना हो, नेगेटिव ना हो। और नेगेटिव के आगे और मैं एक कदम चल के बोलूंगा। नेगेटिव और मैं जो बोलने जा रहा हूं उसका मतलब एक ही होता है कि मुतगय्यर जो है वो बटे में ना हो, नसब नुमा में ना हो। अगर ये चीजें किसी फिक्रे में नहीं पाई जाती है तो वो कसी रुकनी कहलाएगा। मिसाल के तौर पर आपके सामने ऊपर देखिए, ये एक्स कुव्वत 3 जमा 5 एक्स कुव्वत 2 जमा 4 एक्स नफी 1। अब मुझको ये भी जो है एक सलाह दी गई है कि आप इंग्लिश में बोलें, तो इंग्लिश में भी मैं बोलने की जो है कोशिश करूंगा। मैं उर्दू में इसलिए बना रहा था, ज़्यादातर उर्दू मीडियम वाले इसको देखेंगे, लेकिन मुझ तक बात ये आई कि सर थोड़ा इंग्लिश के अंदर भी जो टर्मिनोलॉजी यूज़ कीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 ये फिक्रा है और ये कसीर रुकनी है। क्यों? क्योंकि मुतगय्यर की कुव्वत देखिए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। हाँ, अगर ऐसा कुछ हो तो ये कसीर रुकनी नहीं हो, क्योंकि ये मस्बित सही अदद होना चाहिए, वो नहीं है, मनफी है। अगर ऐसा हो तो ये भी कसी रुकनी नहीं होगी, क्योंकि कुव्वत जो है वो जिसको कहना चाहिए कि सही अदद की शक्ल में नहीं है, सही अदद नहीं है, वो भी मस्बत। यहां मस्बित तो है लेकिन पॉजिटिव है, लेकिन ये जो है फ्रैक्शन की सूरत में है, लिहाजा ये भी नहीं है। अगर इस तरह से कुछ हो, ये भी कसी रुकनी नहीं है। और आगे चलिए, नेगेटिव तो बता दिया मैं। इसका और इसका मतलब एक जैसा होता है। क्यों? क्योंकि ये इसका जब मैं मतलब लिखूंगा एक्स को 4 जमा 1 बटे एक्स को मैं ऐसे लिखूंगा, ये भी कसी रुकनी नहीं है।
उम्मीद करता हूं आपको कसीर रुकनी के ताल्लुक से पहचान समझ में आई होंगी, जिसको मैंने बहुत सादे तरीके से आपके सामने पेश किया हूं। आपके सामने गुफ्तगू किया हूं, आपको समझाने की कोशिश किया हूं। इसके जरिए आप क्या इन सवालों को हल करने के लायक जो है आपको महसूस होता है कि एक सवालों को हम जो है जो मालूमात दी गई उसकी बिना पर हम सही जवाब लिख सकते हैं? बिल्कुल। देखिए ना, यहां पर पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है y प्लस 1/y। अब शर्तें यह है कि मुतगय्यर की कुव्वत जो है वो मनफी नहीं होनी चाहिए। अब इसका अगर मैं मतलब लिखूं तो ये ऐसा आएगा, जो कि कसी रुकनी के पहचान में नहीं आता। लिहाजा पहला जो है वो कसी रुकनी नहीं है। समझ आ रहा है ना? क्योंकि वजाहत दे रहे हैं हम, क्योंकि y की कुव्वत मस्बित सही अदद नहीं है, लिहाजा ये कसी रुकनी नहीं है। अब आइए सेकंड सवाल की तरफ। 2 माइनस 5 रूट एक्स, इसका अगर मैं मतलब बताऊं आपको तो ये होगा 2 माइनस 5 एक्स रेस टू 1/2। यानी उर्दू में बताऊं तो 2 नफी 5 रूट एक्स जाहिर करता है कि ये 2 नफी 5 एक्स की कुव्वत 1/2 है। लिहाजा यहां पर ये शर्त कुव्वत की मुतगय्यर की जो कुव्वत है वो फ्रैक्शन में यानी कसर में नहीं होनी चाहिए, यहां तो मस्बित सही अदद होना चाहिए। लिहाजा ये भी कसी रुकनी नहीं है। वजाहत लिखेंगे, क्योंकि एक्स की कुव्वत सही अदद नहीं है। ठीक है, तीसरा सवाल लीजिए। तीसरा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। देखिए यहां पर जिस बात से कसी रुकनी नहीं कहलाती वो बात हमको यहां नजर आ रही है क्या? मुतगय्यर की कुव्वत देखिए, स्क्वायर है, पॉजिटिव है, सही अदद है ना, सही अदद है, और यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां देखिए, यहां पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉजिटिव है। लिहाजा हम कहेंगे जी हां, ये फिक्रा कसीर रुकनी है, क्योंकि वजाहत एक्स की कुव्वत मस्बित सही अदद है। अब आइए चौथे सवाल पर। चौथे सवाल में है 2 m की कुव्वत नफी 2 जमा 7 m नफी 5। यहां पर देखिए पहले ही जो पहला उसका रुकन है उसमें मुतगय्यर की कुव्वत माइनस में है। लिहाजा ये जो है बात कसी रुकनी के होने पर साबित नहीं होती। लिहाजा हम कहेंगे कि जी नहीं, ये फिक्रा कसीर रुकनी नहीं है। वजाहत, क्योंकि m की कुव्वत मस्बित सही अदद नहीं है। अब आइए पांचवें सवाल पर। 10, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं।
क्योंकि x को 0 का मतलब 1 होता है और 1 से किसी को ज़र्ब दिया जाए तो अदद वैसे ही रहता है। लिहाजा यहां पर मुतगय्यर की कुव्वत, जी हां, ये फिक्रा कसीर रुकनी है। वजाहत लिखेंगे क्योंकि x की कुव्वत सही अदद है। लिहाजा यहां पर कौन कसी रुकनी है और कौन कसी रुकनी नहीं है, इस ताल्लुक से हमने यहां पर वजाहत कर ली है। लिहाजा अब हम कुछ मशकी सेट 3.1 का पहला हिस्सा खत्म कर चुके हैं। उम्मीद है आपको ये तरीका पसंद आया होगा और सादे अल्फाज में मैंने बोलने के लिए कोशिश किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझेंगे। अस्सलाम वालेकुम।